नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भांगड़े के बारे में, जिसको कहते हैं भृंगराज। और दोस्तों, हम भृंगराज के बारे में विस्तार में जानेंगे कि भृंगराज के बारे में आयुर्वेद के शास्त्रों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या कहा गया है। और दोस्तों, विस्तार में जानकारी के लिए हमें आयुर्वेद के 2 से 3 ग्रंथ, उनके पन्नों को पलटकर यह वीडियो बनानी पड़ती है। इसलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि भृंगराज के बारे में हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इसके भेद के बारे में। एक तो होता है सफेद फूलों वाला भृंगराज, एक होता है पीले कलर के फूल वाला भृंगराज, और एक होता है नीला। इसको 2 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसका चूर्ण, दूसरा इसका स्वरस। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको मार्केट से कोई भी चीज़ मिल जाए, दोनों ही सबसे अच्छी होंगी। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, भृंगराज के गुण क्या है। भृंगराज के बारे में कहा गया है कि यह कड़वा होता है। जब आप भृंगराज के चूर्ण या भृंगराज के स्वरस का सेवन करते हैं तो आप देखना कि यह स्वाद में कड़वा होता है। दोस्तों, यह तीक्ष्ण होता है, चरपरा होता है। और आगे जाने तो यह तासीर में होता है गर्म। नेचर से यह ड्राई है, यानी कि रूखा सूखा है। शरीर में यह चीजों को सोखने का काम करेगा। पाचन की बात करें तो दोस्तों, यह भृंगराज पचने में हल्का होता है। और अंत में वात, पित्त और कफ की बात करें तो भृंगराज वात और कफ नाशक होता है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं जो कि आपके शरीर में देखने को मिलेंगे। इसका सबसे पहला फायदा होता है वो है हमारे ब्रेन पर। इससे हमारी याददाश्त शक्ति अच्छी होती है, हमारा ब्रेन शार्प होता है। इससे हमारे बाल मजबूत बनते हैं। जो दोस्तों समय से पहले सफ़ेद हुए बाल हैं वह दोबारा से काले होंगे। बाल बहुत झड़ते हैं तो ऐसी सारी समस्या में इसका सेवन करना फायदेमंद होगा। इसका दूसरा सबसे मेन फायदा वो होता है हमारी आंखों पर। इसका सेवन करने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, हमारे नेत्र के लिए बहुत हितकारी है। दोस्तों, भृंगराज के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि यह हमारे यकृत को, यानी कि लीवर को उत्तेजित करता है। इससे हमारा लीवर एक्टिव होता है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, खाया पिया पचता है। जिन व्यक्तियों को पेट में कीड़े हो जाते हैं तो भी ऐसे में इसका सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों, भृंगराज के बारे में कहा गया है कि यह रसायन है, यानी कि इसका सेवन करने से व्यक्ति की ओजस शक्ति बढ़ेगी। ऐसे में आपको इसका सेवन करना चाहिए घी के साथ। दोस्तों, भृंगराज का सेवन किया जाता है वाजीकरण के लिए, यानी कि इसका सेवन करने से पुरुषों की संभोग शक्ति बढ़ती है। इसके लिए आपकी स्क्रीन पर बताया गया है कि आपको इसको वाजीकरण के लिए इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, भृंगराज का सेवन करने से व्यक्ति का हृदय बलवान होता है। जिन व्यक्तियों का हृदय बहुत कमजोर है तो वह व्यक्ति ऐसे में भृंगराज का सेवन करे। जिन व्यक्तियों को भूख नहीं लगती या खाना खाने की इच्छा नहीं होती, जिनको पाचन से जुड़ी समस्या होती है, तो वह व्यक्ति भृंगराज का सेवन करे खाने से पहले और खाना खाने के बाद। यानी कि जिनको भूख नहीं लगती तो वह खाने से पहले, जिनको खाना खाने के बाद डाइजेशन से जुड़ी समस्या होती है तो वह खाना खाने के बाद। दोस्तों, भृंगराज के बारे में एक शब्द कहा गया है कि यह विषग्न है। यह विष, यानी कि जहर का नाश करने वाली होती है। लेकिन ऐसे में आपको विशेष करके सलाह दूंगा कि आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए चिकित्सक की देखरेख में, यानी कि वैद्य की देखरेख में। आइए दोस्तों, अब आपको बताता हूँ कि भृंगराज के बारे में एक ऐसी चीज जो कि शास्त्रों में कही गई है कि अगर व्यक्ति इस तरह से और इन नियम का पालन करता है भृंगराज के सेवन करने के साथ साथ, तो उस व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति भी दोबारा से जवान हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को सिर्फ 2 चम्मच करना है भृंगराज के रस का सेवन। और अगर व्यक्ति करता है पथ्य आहार का सेवन, यानी कि जो आहार का सेवन उस व्यक्ति को करना चाहिए, अगर व्यक्ति उसका सेवन करता है, अगर व्यक्ति भृंगराज का सेवन करने के साथ साथ ब्रह्मचर्य पालन करता है, यानी कि किसी भी प्रकार से वीर नाश नहीं करता, अगर वह व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर की आराधना में लगाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर चमत्कारिक गुण देखने को मिलते हैं। उस व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का कल्प हो जाता है। बूढ़ों को जवान बना देता है, निर्बल को बलवान बना देता है, बालकों को बुद्धिमान और गुणवान बना देता है।
तो दोस्तों ये रही भृंगराज के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।